देखिए बेटा, तो हाइड्रोस्टैटिक अपन ने पढ़ लिया अभी तक, जिसमें कि फ्लूइड क्या होता है, रेस्ट पर रहता है। ठीक है। और फ्लूइड की मोशन में जो स्टडी होती है मूविंग फ्लूइड की, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स बोलते हैं। अभी तक जो सारा पढ़ा था आपने उसमें फ्लूइड स्टेशनरी था। अगर कंटेनर भी मूव कर रहा था तो एटलीस्ट कंटेनर के रिस्पेक्ट में फ्लूइड स्टेशनरी था। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम मूविंग फ्लूइड की स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है, स्टेडी फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो किसे कहते हैं। ठीक है, स्टेडी फ्लो या फिर स्ट्रीम लाइन फ्लो या लेमिनर फ्लो, ये सब एक चीज है बेटा। या तो आप इसको लेमिनर बोल दो फ्लो को, या स्टेडी बोल दो, या फिर इसको स्ट्रीम लाइन फ्लो बोल दो। तो हम जो भी फ्लो पढ़ने वाले हैं स्टेडी फ्लो ही पढ़ने वाले हैं। टर्बुलेंट फ्लो हमारे कोर्स में नहीं है, वो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में खूब पढ़ते हैं आप उस तरह की चीजें। ठीक है, बट अभी हम क्या पढ़ेंगे, केवल स्ट्रीम लाइन, स्टेडी फ्लो या फिर लेमिनर फ्लो बोलेंगे। ठीक है ना, यही पढ़ेंगे अपन। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो किसको बोलते हैं, ध्यान से डेफिनेशन सुन लीजिए एक बार। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून क्लास में। हाँ, तो स्टेडी फ्लो की डेफिनेशन क्या है, देखिए। स्टेडी फ्लो क्या होता है कि मान लीजिए आपका इस ट्यूब में फ्लो, वाटर या कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, इस ट्यूब में आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो ए से लेकर बी पॉइंट तक आप देख रहे हैं, इस तरह से लिक्विड का फ्लो है इस ट्यूब के अंदर। तो इस फ्लो को स्टेडी कब बोलेंगे, अगर हर पॉइंट पर, जैसे ए पॉइंट से जितने फ्लूइड पार्टिकल पास होंगे सबकी वेलोसिटी अगर सेम होती है। कोई बीच में कोई पॉइंट सी पॉइंट है, सी पॉइंट से जितने फ्लूइड पार्टिकल पास हो रहे हैं सबकी वेलोसिटी सेम रहती है। बी पॉइंट से जितने फ्लूइड पार्टिकल पास हो रहे हैं सबकी वेलोसिटी सेम रहती है। तो इस फ्लो को क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन या स्टेडी फ्लो बोला जाएगा। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ बेटा कि एक फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ए पर वेलोसिटी अलग हो सकती है, सी पर वेलोसिटी अलग हो सकती है, बी पर वेलोसिटी अलग हो सकती है। ठीक है, बट ए से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल पास होंगे सेम वेलोसिटी से पास होंगे। सी से जितने पार्टिकल्स निकल रहे हैं टाइम के साथ, सी पर वेलोसिटी में वेरिएशन नहीं आ रहा। अगर मान लो कोई फ्लूइड पार्टिकल 30 मीटर पर सेकंड से सी से पास हो रहा है, तो जितने भी पार्टिकल सी से पास हो रहे हैं सारे 30 मीटर पर सेकंड से पास हो रहे हैं। कोई यहाँ पर बी से 50 मीटर पर सेकंड से पास हो रहा है, तो जितने भी फ्लूइड पार्टिकल आ रहे हैं उन सब की स्पीड बी से कितनी है, 50 है। ये हो सकता है कि एक ही यहाँ पर 20 थी, उसी पार्टिकल की यहाँ पर 30 हो गई, उसी पार्टिकल की यहाँ पर 50 हो गई। ठीक है, तो इस तरह का फ्लो क्या कहलाता है, स्ट्रीम लाइन या स्टेडी या लेमिनर फ्लो कहलाता है। अगर बी सी पॉइंट से कुछ पार्टिकल तो 60 मीटर पर सेकंड से निकल गए, कुछ 100 मीटर पर सेकंड से निकल गए, तो फिर इसको टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो में किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी, जितने भी फ्लूइड पार्टिकल पास होते हैं उन सबकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है बेटा, इतनी बात। अब इसी स्टेडी फ्लो में एक स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन आती है, स्ट्रीम लाइन किसको बोलते हैं। तो स्टेडी फ्लो में स्ट्रीम लाइन किसको बोलेंगे, देखो आप। स्ट्रीम लाइन होगी पाथ टेकन बाय द फ्लूइड पार्टिकल अंडर स्टेडी फ्लो, कि एक सिंगल पार्टिकल को अगर फॉलो किया जाए स्टेडी फ्लो के अंदर तो वो जिस रास्ते पे चलता है उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। यहाँ से कुछ और दूसरी स्ट्रीम लाइन आ जाएंगी। ऊपर वाले पॉइंट से आप अगर फ्लूइड पार्टिकल का पीछा करेंगे, जिस रास्ते पर एक फ्लूइड पार्टिकल चल रहा है उस रास्ते को, पाथ टेकन बाय द फ्लूइड पार्टिकल अंडर स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज की, स्ट्रीम लाइन की किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं आप, ठीक है ना, ये डेफिनेशन होती है। कैसे ड्रॉ कर रहे हैं आप, पार्टिकल के रास्ते को ड्रॉ कर रहे हैं, और रास्ते पर, कैसे भी रास्ते पर पार्टिकल चले तो उसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं तो वो वेलोसिटी वेक्टर ही बताता है। तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लूइड के पार्टिकल का रास्ता ही तो है। तो इसलिए आप इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस पॉइंट पर फ्लूइड के पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा।
इसलिए बोल रहा हूँ एट एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रीम लाइन टेंजेंट ड्रॉन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट दैट पॉइंट। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो टू स्ट्रीम लाइन्स कैन इंटरसेक्ट। कभी भी स्ट्रीम लाइन का इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो आपकी इस वाली स्ट्रीम लाइन पे टेंजेंट ये आ जाएगी, इस वाले स्ट्रीम लाइन पे टेंजेंट ये आ जाएगी। और आप क्या बोल रहे हो, स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। एक ही पॉइंट पर किसी पार्टिकल की दो वेलोसिटीज पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपकी कोई भी दो स्ट्रीम्स लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बिकॉज अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे मान लीजिए दो स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपको पता है स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट किसके अलॉन्ग होती है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। तो इस पॉइंट पर, इंटरसेक्शन पॉइंट पर, दो टेंजेंट पॉसिबल हो जाएंगे, तो आपको दो वेलोसिटी वेक्टर मिल रहे होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन एक ही हो सकती है। तो इसलिए आपकी कभी भी टू स्ट्रीम्स लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। यहाँ तक